हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सभी परीक्षाओं के लिए मैथ्स प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे पार्ट 3 में। टाइप 11 में है, किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपया कम प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो लाभ इस पर लिखेंगे, लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ बराबर 15। बोला यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता तो हानि बराबर लिखेंगे -5%। तो बोल रहा है पहले से 50 रुपया कम होता, तो लाभ और हानि का अंतर निकाल लेंगे। लाभ और हानि तब +15 और -5, लाभ और हानि का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 20% आ जाएगा। तब बोला पहले से 50 रुपया कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो 20% बराबर यही हो जाएगा 50 रुपया। तो बोला वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, तो 100% होता है वस्तु का, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। तो 100% बराबर होगा 50 गुने 100 अब बटा ये 20, तो 20 25 100, तो हो जाएगा 50 गुने 5 बराबर 250 रुपया। क्रय मूल्य हो गया, एसीपी हो गया। अगला है, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया होता तो वस्तु का मूल्य जो होता वो 500 रुपये अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, फिर है प्रॉफिट जो है कितना है, लाभ जो है वो कितना है, तो +15 है। दूसरा लाभ जो है वो 20% का है। तो इस जो है, ये दोनों का जो है इसका अंतर निकाल लेंगे। तब +20 माइनस +15 का अंतर जब भी आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। 20% और 15% का अंतर 5%। यही ना 5% जो है विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक हो जाता है। 15% लाभ के बदले में जब 20% का लाभ पर बेचा जाता है तो 500 रुपया अधिक हो जाता है। तो यही 5% जो है ये 500 रुपया के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% निकाल लेंगे। 100% बराबर हो जाएगा 500 गुने 100 बटा 5। तो 5 से काटेंगे तो 5 20 मरतबे का 20 25 है, तो 500 गुने 20, तो 5 दूना 10, इस पर 000 उतार देंगे, 10,000 आ गया। इसका सीपी जो आएगा वो 10,000 आ गया। अगला टाइप है टाइप 12, एक वस्तु को 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए 340 रुपये की अपेक्षा जब 350 में बेचते हैं तो 5% अधिक लाभ होता है। पहला एसपी जो है वो 340 है, SP2 जो है वो कितना है, 350 है। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना है, 340 रुपया में पहले बेचा जाता और सेकेंड जो बेचा जाता है वो 350 रुपया में, तो 10 रुपया का अंतर है। ठीक है, 10 रुपया ज़्यादा में बेचा जाएगा तो 5% को उसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5% बराबर 10 रुपया। तो बोला वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% बराबर 10 गुने 100 बटा क्या लिखेंगे, तो 5, तो 5 दूना 10, तो ये क्या हो जाएगा 200 रुपया जो हो जाएगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा।
एक कुर्सी को 40 रुपये की अपेक्षा जब 30 रुपये में एक कुर्सी को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, पहले जो कुर्सी का जो क्या था, कुर्सी को बेचा जाता था, एसपी जो था कुर्सी का पहले 40 रुपया था, ठीक है। अब बाद में SP2 जो हो गया वो कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। तो लॉस कितना का हो रहा है, यहाँ 10 रुपया का लॉस हो रहा है। यही जो 10 रुपया है वो 5%, ये क्या बोल रहा है, 5% अधिक की हानि हो रही है। तो 10 रुपया की हानि हो रही है, तो 10 रुपया बराबर है 5% के, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5% बराबर 10 रुपया। बोला वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य जब भी होता है वो 100% होता है। तो 100% बराबर हो जाएगा, 10 है तो 10 गुने, इसको इधर लाएंगे तो 100, ये 5 बटाएं 5, तो 5 दूना 10, ये भी जो हो जाएगा वो 200 रुपया जो होगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। CP जो हो जाएगा वो 200 रुपया हो जाएगा। अगला टाइप 13 में देखेंगे क्या बोला है। सो बोल रहा है मोहन जो है 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है, ठीक है। पहली मेजों को वह 20% के लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% की हानि पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि बताएं। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो समान रहेगा, ठीक है, समान रहेगा, तो इस तरह के, और दर जो है अलग अलग रहेगा। दर अगर अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, और खरीदारी की बात रहेगा, तो जो खरीद रहा है, खरीदता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में दर का अंतर ले लेंगे, दर का अंतर ले लेंगे। जैसे कि क्या है 20% माइनस 10, अंतर ले लेंगे, अब बटा 2 से भाग दे देंगे, तो 10/2, तो कितना गया 5। यही 5% क्या हो गया, ये प्लस में है, ये प्रॉफिट है 20, 20 में से 10 घटाएंगे तो ये प्रॉफिट है ना 10 आ जाएगा, 10 तो ये भाग देंगे 2 से, तो 5% का इसको लाभ हो जाएगा। देखिए अगला है, दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। उसने एक मकान को 25% की हानि पर तथा दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए बोला है से दीपक जो है 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। फिर आ गया क्या, खरीदने की बात आ गया, खरीदने की बात, ठीक है। अब बोलता है मकान की दर से खरीदता है, इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य भिन्न नहीं है, क्रय मूल्य समान है, इसमें दर भी जो है दर भी समान ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, न तो लाभ होगा, न तो लाभ होगा, न तो लाभ और न ही हानि होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि 2 मकान जो है 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। तो जब भी खरीदने की बात रहेगा और दोनों का जब CP समान रहेगा और दर भी समान रहेगा, तो न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में यही विधि अपनाना होगा। टाइप 14 है कि मोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपया में बेचता है। उससे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है। तो बताए इस पूरे व्यापार में
कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बोल रहा है कि मोहन जो है 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है, ठीक है। उससे पहले वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो देखिए 720 रुपये में जब वो बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। तो 720 में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, तो 120 रुपये में बेचता होगा, ठीक है। 120% हो गया, 120% बराबर 720। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 120% बराबर 720। तो 100% निकाल लेंगे CP, तो 100% बराबर हो जाएगा 720 गुने 100 बटा 120। इसको काटेंगे 12 छक 72, E0 से E0, तो मतलब CP जो आ गया इसका पलक्का का CP जो आ गया कितना आ गया 600, ठीक। दूसरा का निकालेंगे इसी तरह। तो बोल रहा है 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को 90% की हानि पर बेचा जाता है। देखिए 720 रुपया में ही बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है दूसरी भी अति में, दूसरी बार बेचता है तो 90% पर बेचता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 90% बराबर 720, ठीक है। तो 100% बराबर कितना होगा 720 गुने 100 बटा 90। इसको 10 से 10 काट लेंगे, 9 8 72। तो दूसरा का CP जो आ गया कितना आ गया, दूसरा का CP 800 आ गया, 100 गुने 8 800। तो टोटल जो CP हो गया, टोटल कितना गया 600 प्लस 800। तो 600 प्लस 800 बराबर हो गया कितना 8 6 1400, ठीक है। और SP जो हो गया कितना हो गया 700, प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है। तो टोटल जो हो गया, टोटल SP जो हो गया कितना हो गया 720 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, इधर हो गया 40 और 7 दूना 14, 1440। तब बोला लाभ कितना होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो लाभ होता है इसका 40 का, ठीक है। तो यहाँ लिखते इसको कितना का लाभ हो रहा है। देखिए 1400 में वो खरीदता है और 1440 में बेचता है, तो लाभ हो रहा है 40 रुपया का। तो सॉरी 40 बटा 1400 गुने 100, 00 से 00 काट लेंगे, ये 2 से काटेंगे तो 2 7 दूना 14, 7 यहाँ हो जाएगा 20, तो यह आ जाएगा 20 बटा 7। इतना % का लाभ हुआ, 20 बटा 7 का लाभ हो जाएगा। अगला है एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए। एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। बताइए पूरे सौदा पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए बोला एक घोड़ा तथा एक गाय है, ठीक है। 12,000 रुपया प्रत्येक की दर से बेचे गए, पर एक पर 20% की हानि होती है तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। पूरे सौदा पर कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुआ। तो जब दो वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो समान होता है, ठीक है, और दर भी समान है, दर भी समान है, समान होगा, तो क्या होगा इस स्थिति में, हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि ही होगा। क्या होगा, हमेशा हानि होगा, ठीक है, हमेशा हानि होगा। तो हानि % बराबर फॉर्मूला होता है एक, हानि % बराबर ये जो है रेट जो भी है रेट का स्क्वायर बटा 100। तो जैसे 20 का स्क्वायर है 20 है ना, है रेट 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुने 20 बटा
100, 10 से 10 काटेंगे, इससे ये काटेंगे तो 4% का हानि होगी इस स्थिति में। देखिए बोला है से एक घोड़ा है, ठीक है, तथा एक गाय है, 1200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए हैं। एक पर 20% का हानि होती है तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो बताएं पूरे सौदे पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो समान है, ठीक है, और दर भी समान जब रहेगा और उसको बेचा जाएगा, ठीक है, तो इस स्थिति में हमेशा हानि होगा, ठीक है। हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है R²/100। बस R का मान जो रख देंगे जितना परसेंट का लाभ हानि हो रहा है बटा 100। टाइप 15 में 2 रेडियो को कुल 900 रुपया में खरीदा गया। पहली रेडियो को 30% के लाभ पर तथा दूसरी रेडियो को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे व्यापार में न तो लाभ होता है और न ही हानि, तब लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे कि क्या बोला है। यहाँ देखिए बोलना है से पूरे व्यापार में न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। तब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा और बोलेगा लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य, तो CP बराबर इस तरह का फॉर्मूला होता है, इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है CP बराबर, जब लाभ पर बोलेगा तो ये ऊपर लिखेंगे लॉस हानि बटा लाभ प्लस हानि, ये गुने क्या लिखेंगे, जो कुल जो इसका खरीदारी रेट है वो कुल खरीदारी लिखेंगे 900 है। तो इसका लॉस जो है, सॉरी लॉस वो कितना का है, 20% का लॉस होता है। प्रॉफिट 30% का होता है, तो 30 और लॉस यहाँ है प्लस 20 और गुने 900, इसको लिखेंगे बराबर हो जाएगा 20 गुने 900 बटा 50। इसको काटेंगे 10 से 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 इकाई 5, 18 पचे 90, तो 180 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 2 गुने 180 बराबर हो जाएगा 18 दूना 36, 360 रुपया जो होगा इसका क्या हो जाएगा, CP पर बेचेगा। हानि पर जो बेचता है उसका जो क्रय मूल्य हो गया वो 360 रुपया हो गया। अगला है 2 घोड़ों को 2200 रुपया में खरीद कर एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। देखिए बोला है कि 2 घोड़ा है, ठीक है, 2200 रुपये में खरीद कर एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया गया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। देखिए मान लेंगे कि क्रय मूल्य क्या है, माना कि CP जो है CP X है। तब इस तरह लिखेंगे कि बोल रहा है कि इतना रुपए में खरीदने पर घोड़े को इतना रुपए में खरीद कर एक को 40% के लाभ पर, ठीक है, 40% के लाभ पर था, ठीक है, X गुने 40% के लाभ 140 बटा 100, ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया बराबर। फिर वो इतना में से घटा लेंगे, 2200 में से पहलक्का जो बेचा रहा है, पहलक्का जो खरीदारी रेट है उसको घटा लेंगे, ठीक है। अब इस पर कितना परसेंट का है, 20% की हानि होती है, तो इस पर 80% इसको लिखेंगे। अब परसेंट हटा के नीचे 100 लिखेंगे, इससे ये कट जाएगा तो 140 एक से आ जाएगा ये। इसको 2200 को 80 में गुना करेंगे तो 8 दूना 16
8 दूना 16, 8 दूना 16, 117 हो जाएगा, 3 गो जीरो हो जाएगा, माइनस 80x हो जाएगा। जब ये 80x इधर आएगा माइनस 80x तो इधर जुड़ जाएगा, तो 8 4 12, 220x बराबर हो जाएगा 176,000। 10 से 10 कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 इकाई 11, 11 छक 66 और 00 उतर जाएगा। 2 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, ये 800 मरतबे कट जाएगा, तो x जो है 800 हो जाएगा। ठीक है, ये x जो मान आया 40% के लाभ पर जो क्रैमुल था, एक क्रैमुल आया, ये CP आया है, CP आया किसका, 40% के लाभ वाला पर। तो बोला है कि हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रैमुल कितना है, तो पूरा जो है वो SP जो है 2200 है, उसमें से 800 अगर हम घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 0 8 8 4 12 4 1400, तो 1400 उसका हो जाएगा CP। जो 20% के जो हानि पर बेचता है उसका जो CP हो जाएगा तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, 1400 उसका हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जाते जाते मेरे चैनल पर लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब करते जाएं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।